जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। एक बाप अपने बेटे को, एक टीचर अपने स्टूडेंट को, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, एक गुरु अपने चेले को ये समझाता हुआ और ये कहता हुआ आपको मिल जाएगा कि बेटा देखो, जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। और ये कहावत हम बचपन से इतनी सुनते आए हैं, इतना हमने इस कहावत को सुना है कि हमारे अंदर से काम करने का जज्बा, आगे बढ़ने का हौसला ही खत्म हो चुका है। जब आदमी पांव ही नहीं फैलाएगा, अपने परों को ही नहीं खोलेगा, जिंदगी के अंदर रिस्क नहीं लेगा, कुछ करने की नहीं ठानेगा, नहीं इरादा करेगा, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा? ना उसकी दुनियावी तरक्की हो पाएगी, ना आखिरत की तरक्की हो पाएगी। हमने इस कहावत को बहुत ज्यादा सुना है और इस कहावत के सुनने के नतीजे में जरियाए माश यानी रिज्क कमाने के एतबार से हम दो गिरोहों में बट गए हैं। एक गिरोह तो ऐसा है जो जॉब और नौकरी को पसंद करता है, मुलाजमत को पसंद करता है, और एक तबका ऐसा है जो अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपनी तिजारत को फरोग देने और उस पर जमे और डटे रहने को पसंद करता है। इस्लाम का मिजाज इस बारे में क्या है? देखिए, इस्लाम का मिजाज इस बारे में यह है कि इस्लाम ने जॉब, नौकरी, मुलाजमत, इसके मुकाबले और कंपैरिजन में बिजनेस को ज्यादा फोकस किया है और बिजनेस को, तिजारत को ज्यादा अहमियत दी है और उसको ज्यादा अच्छा काम कारोबार और उसको ज्यादा अच्छा जरियाए माश बताया है। देखिए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने से 15 साल पहले ही, यानी 40 साल की उम्र में आपको नबूवत अता हुई और 25 साल की उम्र में आप तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए शाम के लिए जो है तशरीफ ले गए। आप मुल्क शाम गए, यानी 25 साल की उम्र में ही आपने तिजारत को जो है शुरू कर दिया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल तिजारत लेकर आप शाम के लिए रवाना हुए थे। अलगर्ज शरीयत मुताहरा के अंदर बिजनेस और तिजारत को ज्यादा प्रोटोकॉल और ज्यादा अहमियत हासिल है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि मैं अल्लाह के रास्ते में, जिहाद में शहादत पा जाऊं, उसमें मेरी मौत आ जाए, उसके बाद मेरी जो तमन्ना है कि मेरी उस रास्ते में मौत आए, वो तिजारत का रास्ता है। यानी शहादत के बाद तिजारत को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और ये कहा कि तिजारत के रास्ते में मेरी मौत आ जाए, ये मुझे ज्यादा बेहतर है। क्यों? तिजारत एक ऐसी चीज है, बिजनेस एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आदमी मजबूत होता है और आदमी का हाथ ऊपर रहता है, देने वालों में शामिल होता है, देने वालों में उसका शुमार होता है। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज की तरफ इशारा फरमाया है और बिजनेस को गोया के इससे प्रोटोकॉल और तायद हासिल होती है। क्या फरमाया है? यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और अच्छा है। यानी देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से, लेने वाले हाथ से ज्यादा बेहतर है। देने वाला हाथ आदमी का कब बनेगा? तब उसके पास कुछ होगा। पहले से अगर आदमी के पास कुछ है तभी वो किसी को कुछ दे सकता है। अगर खुद ही उसके पास कुछ नहीं है, खुद ही वो एक एक कौड़ी के लिए जो है फकीर बना हुआ है, मोहताज बना हुआ है, वो किसी को कैसे दे सकता है और वो किसी की कैसे मदद कर सकता है? और एक और हदीस के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का इरशाद है, कादल फक़रु अन यकूना कुफरा, के फक्र और तंगदस्ती, गरीबी, ये आदमी को कुफ्र तक ले जाकर के छोड़ती है। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी गरीबी में, तंगदस्ती में, अपनी नादारी में, पैसे ना होने की वजह से कुफ्र को कबूल कर लेता है। आज के हालात इस तरीके के चल रहे हैं, आप हजरात को खुद गौर कर सकते हैं किस तरीके के हालात चल रहे हैं। आदमी एक एक रोटी के लिए और एक एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाता है, अपने ईमान का सौदा कर बैठता है। ये 1400 साल पहले से भी पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा करके चले गए कि फक्र, फाका और तंगदस्ती, गरीबी आदमी को बाज मर्तबा ईमान का सौदा करने पर मजबूर कर देती है। तो हमें अपनी फक्र, फाके को और तंगदस्ती को दूर करने के लिए तिजारत, बिजनेस
اور اپنے کام کاروبار سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں مل سکتا ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ قناعت پسندی کو بھی شریعت کے اندر جو ہے پسند کیا گیا ہے، قناعت کو بھی پسند کیا گیا ہے، اور تھوڑے پر راضی رہنے کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے۔ لیکن میرے محترم، آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیے کہ کیا آج کے حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہ ہو، ہمارے پاس اپنی جو ہے معاشی طاقت نہ ہو، ہمارا بزنس ہو، کام کاروبار یہ پروان نہ چڑھے، کسی طریقے سے ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں؟ نہیں میرے محترم، ہمیں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بزنس اور کام کاروبار کی جو لائن ہے اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تجارت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی تو بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو ایسی ہیں آپ بغیر پیسوں کے کر ہی نہیں سکتے ہیں، حج اور زکوٰۃ۔ جس آدمی کے پاس پیسہ ہوگا وہی حج کر سکتا ہے، جس آدمی کے پاس پیسہ ہوگا وہی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ حج سے بھی محروم ہو سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ دینے سے، دوسروں کی دلجوئی کرنے سے، دوسروں کی مدد کرنے سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی کنگال ہیں، آپ خود ہی 2 کوڑی کے دوسروں کے محتاج ہیں، تو آپ کیسے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلا لو، نہیں، اس سے زیادہ پھیلاؤ، چادر دوسرے لے آؤ لیکن پاؤں پھیلاؤ، اپنے ہاتھوں کو کھولو، اپنے پروں کو کھولو، اڑان بھرو۔ کس طریقے سے دنیا ترقی کر رہی ہے اور کس طریقے سے پیسے کے بلبوتے پر ایمان کو اور اسلام کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کی بالادستی کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ میرے محترم، سارے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی کمر کو تجارت اور پیسے کے ذریعے سے مضبوط بنائیں۔ لہٰذا میرے محترم، تجارت اور بزنس کی لائن میں اور اس میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کون کون سے بزنس اسلامی نقطۂ نظر سے اچھے اور درست ہیں اور کن میں زیادہ فائدہ ہے، جو اسلامی نقطۂ نظر سے اچھے بزنس ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔